एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कम्युनिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे जो है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के ऊपर, कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। वो पेपर में पूछा गया था, 5 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें 2 वर्ड है, एक तो इन्वायरमेंटल है देन दूसरा सैनिटेशन है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट देखते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो सब काय में आती है, इन्वायरमेंट में आती है। ठीक है, कि हमारे आसपास जैसे घर है, स्कूल है, ये हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती है। और सैनिटेशन दैट मीन्स उनको जो बैक्टीरिया वायरस फ्री रखना, उसे उन्हें क्लीन करना। तो ये चीज़ आती है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के इसमें, कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्लीन रखना। ठीक है। Environmental sanitation is an important part of community health. It includes all the measures taken to keep the environment clean and safe to prevent disease and improve public health. Environmental sanitation क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कम्युनिटी हेल्थ का। क्योंकि अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो है क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, हमारी हेल्थ का प्रमोशन होगा, बैक्टीरिया वायरसेस नहीं रहेंगे, जिससे क्या होगा, डिसीज़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है। इसमें क्या आता है कि हमारे आसपास का सारा इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो मच्छर वगैरह रहते हैं वो सब साफ़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में आती है। ठीक है। और ये डिसीज़ से सबसे अच्छा प्रिवेंशन होता है। ठीक है। अ क्लीन एनवायरनमेंट रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड हेल्प पीपल लाइव हेल्थियर लाइफ। एक क्लीन एनवायरनमेंट जो होता है वो डिसीज़ को स्प्रेड होने नहीं देता है। उनकी जो ग्रोथ होती है, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया वायरस की जो ग्रोथ होती है उन्हें कम कर देता है, जिससे कि लोग अपनी हेल्थी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो जो सेफ़ और सैनिटाइज एनवायरनमेंट है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है। पुअर सैनिटेशन कैन लीड टू the spread of many diseases such as diarrhea, cholera, typhoid, respiratory infections. जो पुअर सैनिटेशन है, मतलब अनक्लीन्ड हमारा अगर सराउंडिंग रहेगा तो बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है। और इन्वायरमेंट के जो है पोल्यूटेड या फिर अनसैनिटाइज रहने के कारण डायरिया, कोलेरा, टाइफॉइड या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे डिसीजेस हो सकती है। तो इसीलिए जो है इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। सेकंड है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्ले अ की रोल इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट प्रॉपर सैनिटेशन एंड इंश्योरिंग सेफ लिविंग कंडीशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती है वो एक बहुत ही क्रूशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोगों को रोल प्ले करती है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में। क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो डायरेक्ट कम्युनिटी के लोगों से जाके कनेक्ट करती है, उन्हें एजुकेशन देती है, जो क्लीन इन्वायरमेंट है उसके जो क्या क्या बेनिफिट होते हैं इन सब के बारे में, और क्लीन इन्वायरमेंट होने से हम किन किन डिसीज़ेस से बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस होती है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इसके की एस्पेक्ट्स है कुछ, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, जैसे कि सेफ वाटर सप्लाई, फूड हाइजीन, सीवेज का डिस्कार्ड सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है सेफ वाटर सप्लाई। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जो साफ़ पानी है, साफ़ पीने का पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अच्छी सेहत के लिए। ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर कैन कॉज डिसीज़ लाइक कोलेरा, टाइफॉइड एंड डायरिया। जो कंटामिनेटेड वाटर है वो बहुत सारे डिसीज़ कॉज कर सकता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, डायरिया। वाटर रिसोर्सेज शुड बी प्रोटेक्टेड एंड पीपल शुड बॉयल और फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर इफ़ नीडेड। जो लोग हैं, लोगों को हमेशा जो है एक
प्यूरिफाइड वाटर को पीना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो डिसीज़ से तो बचेंगे और अपनी जो लाइफ है उसे और भी हेल्थी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेफ़ वाटर सप्लाई। अब इसमें सेकंड है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल अगर प्रॉपरली होगा तो इन्वामेंट जो है बहुत ही इजीली अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो हमें हमारा जो इन्वामेंट है उसमें क्लीनलीनेस प्रॉपरली रखने के लिए डिस्पोजल का जो डिस्कार्डेशन है वो प्रॉपरली करना चाहिए। वेस्ट इंक्लूडिंग हाउस होल्ड गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। मतलब जो भी डिस्कार्ड मटेरियल होता है, हाउस होल्ड गार्बेज है, घर से निकला हुआ कचरा जैसे कि, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इन्हें जो है प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए ताकि जी इन्वायरमेंट को हार्म ना कर सके। करंट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर तो पोल्यूटेड होता ही है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में वही वाटर पीने में लिया जाता है, वो वाटर को लोग पीते हैं और उसके बाद जो है उनमें डिसीज़ कॉज होती है। ठीक है, तो जो वेस्ट है उसका डिस्कार्ड जो है बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे कि किसी को हार्म ना हो। ओपन डंपिंग कैन अट्रैक्ट पेस्ट्स एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। ओपन डंपिंग यानी कि खुले में जो है कचरा फेंकना या फिर अदर चीज़ें बीमारी फैला सकती है। ठीक है, वेस्ट शुड बी कलेक्टेड रेगुलरली एंड रिसाइकलिंग शुड बी इनकरेज्ड। जो वेस्ट होता है घरों में जाकर, करंटली तो हालांकि स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू वेस्ट जो है डेली कचरा गाड़ी आती है और डिस्कार्ड होता है, लेकिन जो रूरल एरियाज है उनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो वहाँ पर जो वेस्ट होता है उसे रेगुलरली जो है कलेक्ट करना चाहिए और जो वेस्ट होता है उसे रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड मस्कीटो ब्रीडिंग। अगर जो भी प्रॉपर वाटर का जो अगर ड्रेनेज सिस्टम होगा या सीवेज का ड्रेनेज सिस्टम होगा, तो इससे क्या होगा कि मस्कीटो की जो ब्रीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग है या मस्कीटो बढ़ने के चांसेस है वो जो सीवेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है उसकी वजह से होती है। तो अगर इसका मैनेजमेंट प्रॉपरली होगा तो इससे जो है मस्कीटो नहीं होंगे, और मस्कीटो नहीं होंगे तो हमारी हेल्थ पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, गुड सीवेज सिस्टम इंश्योर दैट ह्यूमन वेस्ट इज़ प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिसीजेस। ठीक है, सीवेज सिस्टम से क्या होगा कि प्रॉपरली सीवेज डिस्कार्ड होगा और हमें कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, फूड हाइजीन से फूड हैंडलर स्टोरेज एंड कुकिंग प्रिवेंट फूड कंटामिनेशन। सेफ फूड हैंडलर्स जो है उन्हें प्रॉपरली फूड का स्टोरेज करना चाहिए और फूड को कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फूड सेफ़ रहेगा और अगर उसे फूड को कंज्यूम करने वाला जो भी पर्सन है वो भी हेल्थी रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है अनक्लीन फूड एंड डर्टी यूटेंसिल कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड स्टमक इन्फेक्शन। यूटेंसिल जो भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं या फिर फूड होता है उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फूड पॉइजनिंग और स्टमक इन्फेक्शन जैसी चीज़ें नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान फूड हैंडलर को प्रॉपरली रखना चाहिए। ठीक है, पीपल शुड बी वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग। हर किसी पर्सन को बिफोर मतलब खाना बनाने के पहले और बाद में प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है, देन फिफ्थ आता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल। एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्मोक, डस्ट एंड केमिकल्स कैन कॉज लंग डिसीज़। एयर पोल्यूशन जो है वो एक तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से फैलता है, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से फैलता है, दूसरा स्मोकिंग या अदर चीज़ें, इन सबसे फैलता है। तो हमें इसे प्रिवेंट करना चाहिए क्योंकि इससे सीवियर लंग डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं।
फैक्ट्रीज एंड व्हीकल शुड बी यूज पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ होती है उन्हें ये सुझाव दिए जाए कि वो जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के जो वे है उस तरीके से वर्क करे, और जो चांसेस है मतलब जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसे कम करने की कोशिश करे। ठीक है। वाटर पोल्यूशन शुड बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जो वाटर पोल्यूशन है वो इससे कंट्रोल किया जा सकता है कि जो भी केमिकल युक्त जो कचरा होता है फैक्ट्री से निकलने वाला, वो डायरेक्ट जो है रिवर्स में जाके ना बहाया जाए, इवन उसकी जगह पे उसे रिसाइकल या फिर उसे रिसाइकल करके यूज़ किया जाए और उससे जो है अलग यूज़ में लिया जाए, उसे डायरेक्ट जो है रिवर में ना बहाया जाए। ठीक है। अब 6th है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की बात है तो वेक्टर कंट्रोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर कंट्रोल इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोज, फ्लाइज एंड रोडेंट्स स्प्रेड डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग्स। इंसेक्ट्स जो है जैसे कि मच्छर है, फ्लाइज है, रोडेंट्स है, ये सारे जीव जो है, ये सारे कीट धीरे धीरे मतलब बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, तो हमें इन्हें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन होगा और हेल्थ प्रमोशन को इम्प्रूव होगा। यूजिंग मस्कीटो नेट, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड कीपिंग सराउंडिंग क्लीन कैन हेल्प कंट्रोल दिस पेस्ट। जो मस्कीटो नेट है और जो इस मस्कीटो नेट यानी कि हम अगर घर में हैं तो मस्कीटो नेट को यूज़ करके मस्कीटोज़ को खुद से दूर रख सकते हैं। दूसरा इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं मस्कीटोज़ को किल करने के लिए, वो यूज़ करके सराउंडिंग एरियाज़ को क्लीन करने में हेल्प मिल सकती है। देन आता है स्टैंडिंग वाटर शुड बी ड्रेन टू प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग। जो भी इकट्ठा हुआ पानी होता है उसे क्लीन करके मस्कीटो ब्रीडिंग को स्टॉप किया जाता है। तो ये हमने देखे वेक्टर कंट्रोल करने के वे। आगे देखते हैं हम पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। हैंड वॉशिंग विथ सोप हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। हैंड वॉशिंग जो है एक बहुत ही अच्छा वे है खुद को डिसीज़ से बचाने के लिए। क्लीन क्लॉथ्स, प्रॉपर ब्रीथिंग एंड गुड ओरल हाइजीन कीप पीपल हेल्थी। जो हमारी जो बेसिक डेली एक्टिविटीज़ होती है, हम उनमें अगर हाइजीन को मेंटेन रखें तो हम अपनी हेल्थ को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज शुड बी एजुकेट पीपल अबाउट हाइजीन एंड प्रैक्टिसेस। कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेज होती है उन्होंने जो है प्रॉपरली नॉलेज देना चाहिए सभी को इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्वायरमेंट सैनिटेशन। सबसे पहला, एजुकेट द पीपल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। नर्सेस को सभी लोगों को कम्युनिटी में रहने वाले उन्हें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में प्रॉपरली नॉलेज देना चाहिए जिससे कि उनके अंदर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को लेकर चीज़ें समझ में आए और वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन रखे। प्रमोट सेफ वाटर, प्रॉपर वेस्ट एंड डिस्पोजल एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। नर्सेज को जो है लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि वो एक प्योरीफाई वाटर पिए और जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल पर ठीक से करे, जिससे क्या होगा, डिसीज़ प्रिवेंशन में हेल्प मिलेगी। हेल्प कम्युनिटीज सेटअप प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। जो कम्युनिटीज़ होती है उनमें सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में नर्सेज को हेल्प करनी चाहिए। वर्क विद लोकल अथॉरिटीज़ टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल हेल्थ कंडीशन। नर्सेज को जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है उनके साथ वर्क करना चाहिए जिससे कि वो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन को इम्प्रूव कर सके और उसकी हेल्थ कंडीशन में बढ़ावा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने इन्वायरमेंटल सैनिटेशन वाले क्वेश्चन में देखी। अब हम इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन की नीड हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर नेक्स्ट डे आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।